ब्रह्मचर्यमाण सबको मंगल वचमान दिशामि भगवान का दीक्षा कल्याण दीक्षा लेने के बाद दीक्षा लेकर बंधुवर्ग की आज्ञा लेकर विहार कर जाते हैं। बंधुवर्ग भी जब तक प्रभु नजर आते तब तक वहां देख रहे। अब आपके बिना दुनिया उनके समान घर में कैसे आए? हे बंधु, अब हम किसके साथ बातचीत करेंगे? हे बंधु, हम किसके साथ बैठकर भोजन करेंगे? हे आर्य आपके दर्शन से तथा प्रेम के प्रकाश से हम अत्यंत आनंद प्राप्त करते थे, परंतु अब हम किसी का आश्रय लेंगे? हे बांधव, हमारी आंखों को अमृतांजन के समान दर्शन में कब होगा? हे गौरगुण से सुखने वाले, हे निरागी, आप हमें कब मिलेंगे? इस प्रकार बोलते हुए अश्रुपूर्ण नेत्र हो बड़े कष्ट से नंदीवर्धन वापिस घर आए। अभी दीक्षा ने जो प्रभु से पूजा की, उसकी सुगंध शरीर पर चार कुछ अधिक उस सुगंध से अनेक भ्रमर प्रभु के शरीर पर डंग मारते रहते थे। इतने एक युवक प्रभु के पास आकर के सुगंध गुटिकाएं मांगते थे, परंतु प्रभु तो मौन रहते थे। इससे वे प्रभु को उक्षेप करने लगते थे। युवती स्त्रियां भी प्रभु को अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर वाला देखकर काम योग सुख अनुकूल उक्षेप करने लगती थी, परंतु प्रभु मेरुपर्वत के समान निश्चल होकर सब कुछ सहन करते हुए गिरते थे। उस दिन जब 2 घड़ी दिन बाकी रहा था, तब ग्राम में पहुंचे और वहां ही रात्रि को अवसर ध्यान में रहे थे। अब भगवान को अवसर की शुरुआत होती है, तो कैसे अवसर होते उनकी बात करते हैं। उस समय प्रभु जहां पर खड़े थे वहां हल चलाने वाला सारा दिन हल चलाकर संध्या समय बेलों को प्रभु के पास घर पर गया, घर पर गाय धोने चले गया। वापिस करके उसने प्रभु से पूछा कि हे आर्य, मेरे बेल कहाँ है? प्रभु ना बोले। यह समझकर इन्हें मालूम नहीं कि यह जंगल में बेल इधर उधर चर कर पूरी सी रात रहने पर प्रभु के पास आ गए। रात्रि पर भटक कर वहां आया और बेलों को देखकर विचारने लगा, इसे खबर थी फिर भी मुझे सारी रात भटकाया। और रास्ता उठाकर प्रभु को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय इंद्र उद्विग्न से आकर वहां आया, जाना और वाले के शिक्षा दी। उस समय इंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान तो बहुत उपसर्ग होने वाले, अतः सेवा करने के लिए मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि ऐसा न कभी हुआ है, न होता है और न होगा। तीर्थंकर किसी भी देवेंद्र सहायता से केवल प्राप्त नहीं करेंगे, किंतु अपने ही पराक्रम से प्राप्त करते हैं। तब इंद्र मरणांत के लिए प्रभु की मोशी के पुत्र सिद्धार्थ नाम के वेश्या को प्रभु के सेवा में छोड़ के गया। फिर प्रातःकाल नाम के सन्निवेश में भगवान ने बहुल नाम के ब्राह्मण के घर पात्र सहित धर्म की प्रोग्राम करनी है। प्रथम पारणा वहां गृह से पारणे प्रणवान खीर से किया। उस समय देवों ने 5 इंद्र प्रकट किए। सवाल का जवाब आ जाएगा। वर्षा वस्त्रों की वर्षा की, सुगंध जल के पृथ्वी से सिंचन किया, पुष्पवृष्टि की, अहोदानम की घोषणा की। उसके बाद 12.5 करोड़ वर्षा की। वहां से भगवान विहार करके मुरद नाम के सन्निवेश में पधारे। वहां महाराज सिद्धार्थ का मित्र जैन नाम का एक तापस रहता था। भगवान उसी के आश्रम में पधारे। भगवान को देखकर सामने आया। पूर्व परिचय का अगर उससे मिलने के लिए प्रभु ने हाथ प्रसार किए। उसकी प्रार्थना से प्रभु एक बार रहकर निरागर चित्त हुए भी उसके आग्रह से वहां चातुर्मास पर रहने की स्वीकृति देकर अन्यत्र विहार कर गए। 8 मास तक विचार कर प्रभु वहां आए। कुलपति द्वारा दी गई एक घास की कुटिया में चातुर्मास रहने लगे। वहां पर घास न मिलने पर अन्य तापस तो अब अपनी अपनी झोपड़िया से निवारणी हो गए। जो भी गाया निसंशय प्रभु की झोपड़ी को घास खाने लगे। झोपड़ी के स्वामी ने कुलपति के पास जाकर इसकी सूचना दी। कुलपति ने आकर प्रभु से कहा, हे वर्तमान, पक्षी भी अपने घोंसले के दर्शन करने में समर्थ है,
फिर आप राजपुत्र होकर भी अपने आश्रम की रक्षा करने में क्यों असमर्थ हैं? भगवान ने विचार कि मेरा यहाँ रहने से अप्रीति होती है। यह विचार कर आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर केवल 15 दिन गए बाद वर्षा में ही भगवान 5 अभिग्रह धारण कर अस्थि ग्राम की ओर चले गए। वे 5 अभिग्रह ये थे। पहला अभिग्रह था, जहाँ किसी की अप्रीति पैदा हो मैं ऐसे स्थान में नहीं रहूंगा। सेकंड, मैं सदैव प्रतिमाधारी होकर रहूंगा। थर्ड, क्रोध का विनय नहीं करूंगा। फोर्थ, सदा मैं मौन रहूंगा। और पांचवा, सर्वदा हाथ में ही आहार करूंगा। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी 1 वर्ष और 1 मास के वस्त्रधारी रहे। इसके बाद वस्त्र रहित रहे, हाथ में ही आहार करते थे। भगवान वस्त्र रहित होना निम्न प्रकार है। अभी भगवान का वस्त्र रहित कैसे हो गए उसकी बात करते हैं। भगवान के दीक्षा लेने पर 1 वर्ष और 1 मास बीतने पर दक्षिण वाचला नामक नगर के पास सुवर्ण बालुका नाम की नदी के किनारे कांटों में उलझकर आधा दिवसीय वस्त्र गिर जाने पर भगवान ने सिंहावलों को दृष्टि की। यहाँ कितने कहते हैं भगवान ने ममता से पीछे देखा, कितने कहते हैं कि वस्त्र शुद्ध भूमि पर पड़ा है या अशुद्ध पर, ये जानने के लिए भगवान ने पीछे देखा। कितने कहते हैं कि हमारी संतति में वस्त्र पात्र सुलभ होंगे या दुर्लभ, यह जानने के लिए भगवान ने देखा होगा। कई काम आते हैं वस्त्र कांटों में उलझने से अपना साधन कंटक बहुल होगा। विचार कर स्वयं निर्लोभी होने पर भी भगवान अर्ध वस्त्र उन्होंने फिर वापस नहीं किया। वो आधा वस्त्र भी भगवान के पर रह गया था। वो आधा वस्त्र प्रभु के पिता का मित्र ब्राह्मण ने उठा ले लिया। अभी आधा वस्त्र प्रभु ने प्रथम ही उसे दे दिया था। यह वृत्तांत इसी प्रकार है। वह ब्राह्मण दारिद्र था और जब प्रभु ने वसीदान दिया तब परदेश गया हुआ था। दुर्भाग्यवश वह परदेश से खाली हाथी लौटा। तब उसकी स्त्री ने उसे तर्जना की, हे दुर्भाग्य शिरोमणे, जब श्री वर्तमान ने सुवर्ण की वृष्टि की तब तो परदेश चला गया और वहां से भी अभी खाली हाथ आया। अतः मेरे सामने से तो दूर चला जा, मुझे मुख न दिखा, अथवा तो जा अभी भी उसी जंगम कल्प के पास जाकर याचना कर। जिसने प्रथम दान दिया है वही अभी भी देने में समर्थ है, क्योंकि पानी के अर्थी जब सूखी गई नदी को खोदते हैं तब भी उन्हें ही पानी देती है। इस तरह से स्त्री के वचनों से प्रेरित वो ब्राह्मण प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप जगत के उपकारी हैं, अपने समस्त जगत की दरिद्रता दूर की है। मैं निर्भागी उस समय वहां नहीं था और मुझे प्रदेश भटकते हुए कुछ नहीं मिला, इसलिए जगत को वांछित देने वाले प्रभु, पुण्यहीन, अनाश्रित और निर्धन में आपकी शरण में आया हूँ। संसार की दरिद्रता दूर करने वाले मेरी दरिद्रता दूर करना ही बड़ी क्या बड़ी बात है। ऐसे करके अभी वो ब्राह्मण भगवान का जो दूसरा वस्त्र है वो मांगने के लिए आया। वो कहता है कि जिसने सारे महितल को भर दिया है, ऐसे अद्भुत शक्तिशाली वेद को एक कुंभा भरने में क्या प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उस ब्राह्मण को करुणावान प्रभु ने आधा ऋतु से वस्त्र दे दिया। यहाँ पर कितने एक आचार्य का एक मत है कि ऐसे दानेश्वर भगवान ने बिना प्रयोजन वस्त्र का भी जो आधा भाग दान दिया था, तो प्रभु की संतति में होने वाली वस्त्र पात्र पर मूर्छा को सूचित किया है। दूसरे कहते हैं कि प्रथम जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे उसका ही यह संस्कार था। अब उस ब्राह्मण ने वह आधा वस्त्र लेकर उसके किनारे ठीक करने के लिए एक रफूगर को दिखलाया। उस रफूगर में कहा कि हे विप्र, तू भी उसी प्रभु के पास है। वह निर्मल और करुणावान प्रभु को शेष आधा वस्त्र भी तुझे दे देंगे तो और फिर मैं ऐसा रफूगर कर दूंगा जिससे वह मालूम नहीं पाएगा। अतः उसका 1 लाख सुवर्ण मोहरे जितना मूल्य मिल जाएगा। वह द्रव्य मांगने पर हम दोनों, वह द्रव्य आने पर हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, इससे दोनों को सुखी हो जाएंगे। इसी तरह रघुवर से प्रेरित होकर वो ब्राह्मण भी प्रभु के पास आया, परंतु लज्जावश मांग न सका। साल भर तक प्रभु के पीछे पीछे फरता रहा। जब यह आधा वस्त्र स्वयं गिर पड़ा तब उसे उठाकर ले गया। इसी प्रकार प्रभु ने सवस्त्र धारण प्रकाशन करने के लिए 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किया। इसके बाद जीवन पर्यंत प्रभु वस्त्रों और पात्रों के बिना ही रहे। उसने आधा वर्ष के लिए कितना साल तक घुमा भगवान के पीछे? 1 साल तक घुमा, तब एक कितना वस्त्र मिला। अपने मोक्ष में जाना हो तो कितना टाइम तक भगवान के पीछे भागना पड़ेगा, खाली वस्त्र के लिए उठता हुआ।
अभी शूलपाणी यक्ष ने भगवान को उत्सर्ग किया था, वो कैसे उत्सर्ग किया था उनकी बात करते हैं। प्रभु ने प्रथम चातुर्मास के केवल 15 दिन मोराग नाम के सन्निवेश से व्यतीत कर शेष 3.5 महीने अस्तिक ग्राम में व्यतीत किए। वहां प्रभु शूलपाणी यक्ष के चैत्य में रहे। यह यक्ष पूर्व में धनदेव नाम का व्यापारी का बैल था। उस व्यापारी की नदी उतरते समय 500 बैल की गाड़ियां कीचड़ में फंस गई। उल्लसित और विदेवान उस बैल में बाई घुरा में झुककर सभी गाड़ियां निकाल दी। उस परिश्रम से उस बैल की सांधाएं टूट गई और वह अशक्त हो गया। उसे अशक्त समझकर धनदेव व्यापारी ने वर्धमान गांव में जाकर उनके मुखियों को उस बैल 10 पानी देने के लिए द्रव्य देकर भी उसे वहां छोड़ दिया। परंतु गांव के उन आगे वालों ने उस बैल की बिल्कुल ख्याल संभाल नहीं की और वह भूख प्यास से पीड़ित होकर सुबदेवाशय में मरकर वेंतर जाति के देव हो गए। पूर्व का वृत्तांत याद कर उसने क्रोध आया। किसको क्रोध आया? बेल को। बेल अभी क्या हो गए थे? देव हो गए थे, उनको क्रोध आया। क्रोध से गांव में महामारी फैलाकर अनेक मनुष्यों को मार डाला। कितनों का संस्कार किया जाए? यही मुर्दे पड़े रहने की उनकी हड्डियां का समूह, उसका गांव का नाम पड़ा अस्तिक गांव। इतनी सारी हड्डियां हो गई थी कि वो गांव का नाम क्या हुआ? अस्तिक गांव। शेष बचे लोगों ने उसकी आराधना करनी आरंभ कर दी। अभी बाकी जो बच के क्या किया, उनकी पूजा चालू की, तो उनको मारे नहीं। उससे प्रत्यक्ष होकर उसने अपना मंदिर और मूर्ति बनवाई। डर के मारे लोग उसकी पूजा करते थे। प्रभु उसे प्रतिबोध करने के लिए उस चैत्य पर था। परमात्मा भी कहाँ आए? वो अस्तिक गांव में आए। लोगों ने कहा कि इस चैत्य में जो रात रहता है उसे मार डालता है। इस तरह लोगों के निवारण करने पर भी प्रभु रात को वहां ही रहे। उसने प्रभु को डराने के लिए पृथ्वी फट जाए ऐसा अट्टहास किया। फिर हाथी और सर्प का रूप धारण किया, तथापि प्रभु जरा शोभित नहीं हुए। यह देखने उसने दूसरे प्राण जाए ऐसे प्रभु के मस्तक में, कान में, नासिका में, नेत्रों में, पीठ में, नखों आदि सुकुमार स्थानों पर घोर वेदना शुरू की। ऐसा करने से भी प्रभु को निष्कंप देखकर यक्ष बोध हो गया। यक्ष को प्रतिबोध हो गया। उसी समय सिद्धार्थ वेंतरदेव वहां आकर कहने लगा, हे निर्भाव दुष्ट शूलपाणी, तुमने ये क्या किया? जो इंद्र के भी पूज्य हैं, उनकी तुमने आशा न की है। यदि इंद्र इस बात को जान लेगा तो इस स्थान का भी नाश कर देंगे। यह सुनकर यह भयभीत होकर प्रभु को पूछने लगा, गान तान सहित नाचने लगा। यह सुनकर लोगों ने विचारा कि दुष्ट देव ने प्रभु को मार डाला है और इसलिए गीत गाता है और नाचता है। प्रभु ने कुछ कम रात्रि के चारों कोरों को वेदना सही थी। उससे प्रातःकाल उन्हें क्षण भर के लिए निद्रा आ गई। प्रभात होने पर लोग इकट्ठे हुए। उस समय वहां उत्पल और इंद्रसंग नाम का अष्टाध्यायी जानने वाले नैमित्तिक भी आए। उन्होंने प्रभु को देखा, दिव्य गंध पुष्पादि से पूजित और हर्षित होकर नमस्कार किया। वहां उत्पल नाम का बोला, हे प्रभु, आपने रात्रि के अंत में जो 10 स्वप्न देखे थे उनका फल आप जानते हो, तथापि मैं कहता हूँ, भगवान उस रात्रि को निद्रा तो 10 सपने देखे थे। जो आपने ताल पिशाच को मारा, इससे आप थोड़े समय में ही घोनीय कर्म को नष्ट करेंगे। जो आपने सेवा करता श्वेत पक्षी देखा, इससे आप शुक्ल ध्यान को ध्यानेंगे। जो आपने सेवा करते हुए चित्रगोपी को देखा, इससे आप द्वादशानी का अर्थ विस्तार करेंगे। जो आपने सेवा करके गाय को देखा, इससे आप साधु साध्वी शावक शाविका का चतुर्विश स्तंभ का धर्म करेंगे। जो आपने समुद्र तरना देखा, इससे आप संसार में तरेंगे। जो आपने उदय होता हुआ देखा, उदय होता हुआ सूर्य देखा, उससे आप शीघ्र केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो आपने अपनी आंतों से मनुष्योत्तर पर्वत से विस्तृत देखा, इससे आप 3 लोक की कीर्ति पाएंगे। जो आपने अब आपको मंदराचल शिखर पर चढ़ते हुए देखा, तो आप सिंहासन पर बैठकर देव और मनुष्यों की परीक्षा के धर्मादेशना देंगे। आपने जो देवों से अलंकृत कर्ण सरोवर को देखा, इससे आप 4 निकाय के देव आपकी सेवा करेंगे। परंतु आपने जो माला युगल देखा, भगवान ने एक माला युगल देखा था, इनका उनको पता नहीं चला। आपने जो माला युगल देखा है उसका अर्थ मुझे मालूम नहीं हुआ। भगवान ने कहा, उत्पल, जो मैंने 2 माला देखी है उसमें 2 प्रकार का धर्म कथन करूंगा, एक साधु धर्म और दूसरा सावक धर्म। फिर उत्पल भी प्रभु को वंदन करके चला गया। यहाँ पर 8 अर्ध मास खमन द्वारा चातुर्मास पूर्ण करके प्रभु मोरक सन्निवेश में गए। वहां प्रतिमा धारण करके
ठहरे हुए प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ शंकर ने उनके शरीर में प्रवेश किया। निमित्त बताने से प्रभु की महिमा बढ़ने लगी। इस तरह प्रभु की महिमा देखकर ईर्ष्या से वहां रहते हुए अचंदन नाम का निमित्तक ने प्रभु से पूर्णाच्छेद के विषय में प्रश्न करने पर सिद्धार्थ ने कहा कि यह छेदन नहीं होगा। यह कहने पर भी जो यह पूर्ण छेदन करने लगा तो ही उपयोग पूर्वक वहां आकर इंद्र ने उसकी अंगुली छेदन कर दी। फिर रुष्ट हुए सिद्धार्थ ने लोगों से कहा कि ये निमित्त अचंदक चोर है। प्रमाण पूछने पर भी कहा कि इसने वीर घोष कर्म कर 10 फल प्रमाण वाला बलोटिया चुरा कर खजूर के वृक्ष ने दबाया हुआ है तथा इंद्र शर्मा का बकरा भी यही खा गया और उसकी हड्डियां इसने अपने घर के सामने वाली बेरी के नीचे दबा दी। इसका दूसरा दुश्मन तो मुझसे कहीं ना जा सकता, वह इसकी श्री की सुनाएगी। लोगों ने सुनकर घर जाकर सिर से पूछा तो वो बोली, हे मनुष्य, जिसका मुख भी न देखना चाहिए ऐसा यह दुष्ट है, क्योंकि अपनी भगिनों को भी भोगता है। विष रानी उस दिन अपने पति से लड़ी हुई थी। इस बनाव से अत्यंत लज्जित होकर निमित्त एकांत में प्रभु के पास आकर बोला, प्रभु आप तो विश्व पूज्य है, सर्वत्र पूजा पाओगे, परंतु मेरी आजीविका तो यही है। भगवान उसकी अप्रीति जानकर वहां से विहार कर गए। अभी चंद्रकोशिक का विषय कैसे होगा उसकी बात करते हैं। भगवान वहां से सीतामी नगरी की ओर गए। वहां जाते हुए लोगों के निषेध करने पर भी कनफल नाम के तापस के आश्रम में भगवान चंद्रकोशिक को प्रतिरोध करने के लिए पधारे। यह चंद्रकोशिक पूर्व में महातपस्वी साधु था। चंद्रकोशिक आपने नाम सुना था, पूर्व में क्या था उनकी बात करते हैं। महातपस्वी साधु था। आने के दिन कोशी के लिए जाते हुए उससे मेढकी की विराधना हो गई थी। मेढकी यानी कि उसका प्रायश्चित, मेंढक बोलते हैं, उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने के लिए इलियापाती की प्रतिक्रमण के समय यानी सुबह के प्रतिक्रमण के समय, गोचरी प्रतिक्रमण के समय और संध्या के प्रतिक्रमण के समय इस तीन प्रकार किसी की छोटे शिष्य के द्वारा याद करा देने से क्रोधित होकर उस छोटे शिष्य को मारने के लिए दौड़ा, परंतु बीच में एक स्तंभ से टकरा गया। मर के वो ज्योतिष देवपण उत्पन्न हुआ। यहाँ से चवन होकर यह आश्रम में 500 तापसों का चंद्रकोशिक नाम का महंत बना। पहले क्या बना? महंत बना। वहां पर भी आश्रम के फलों को तोड़ते हुए राजकुमार आदि को देखकर गुस्से में आकर उनको मारने के लिए दौड़ा। हाथ में कुड़ारी लेकर दौड़ा, परंतु रास्ते में एक कुआं खूब आने से पड़ जाने से क्रोध युक्त दशा में मरकर उसी आश्रम का पूर्वा नाम वाला दृष्टिविद सर्प बना, यानी कि चंद्रकोशिक नाम का दृष्टिविद सर्प बना। वह सर्प प्रभु को अपने बिल पर ध्यानस्थ खड़ा देखकर क्रोधायमान होकर सूर्य की ओर देखकर प्रभु पर दृष्टि ज्वालाएं फेंकने लगा। दृष्टि ज्वालाएं फेंककर इस विचार से इससे गिरने पर मैं डब न जाऊं, पीछे हट गया है, परंतु फिर भी प्रभु को निश्चल ध्यान देखकर अत्यंत क्रोधातुर हो उसने प्रभु को डंस मारा। तथापि प्रभु को अव्याकुल देखकर, यानी प्रभु एकदम निश्चल है, अव्याकुल और उनके पैर से दूध के समान सफेद खून निकला देखकर उज्ज चंडकोशिया ऐसा प्रभु के वचन सुनकर विचार करते हुए उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। इनको चंडकोशिक। अब वह प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर विचार करने लगा, अहो करुणा सागर प्रभु ने मुझे दुर्गति रूप कुएं में से निकाल दिया इत्यादि विचार करता हुआ अनशन कर एक पक्ष तक अपने बिल में मुख डालकर शांत पड़ा रहा। उस पार से जाती हुई घी बेचने वाली स्त्रियां उस पर घी के छींटे डालकर उसकी पूजा की। उस घी आदि सुगंध के कारण वहां आई हुई अनेकानेक चिड़िया से अत्यंत पीड़ित होता हुआ, पर प्रभु की दृष्टि रूप अमृत से सिंचित हो मृत्यु पाकर वो सहस्त्र देवलोक में देव बना। चिट्टियों ने उनका शरीर कैसा बना दिया? पूरा चांदी जैसा। किसका? सर्व का। मर के कहाँ गया? सहस्त्र नाम के देवलोक में गया। वहां से प्रभु विहार करके उत्तर वाचला में नागसेन के वहां प्रभु ने शिर से भाड़ा कराया। वहां पर पंचदिव्य प्रकट हुए। वहां से विहार करके प्रदेशी राजा ने प्रभु की महिमा का ध्यान किया। वहां से विहार करके प्रभु सुबीपुर आए। वहां से विहार करके प्रभु मथुरा नगरी में साधुदास और जिनदास साविका नाम के पति पत्नी रहते हैं, वहां पर आए।
उनकी स्टोरी ऐसे है कि पहले प्रभु सुबीपुर गए थे, वहां पर गंगा नदी के किनारे सिद्ध यात्रा नाम का नाविक लोगों को नाव पर चढ़ रहा था, लोगों को चढ़ा रहा था। प्रभु को उसी नाव में चढ़ गए, भगवान भी उसी नाव में चढ़े। उस समय उल्लू का शब्द सुनकर, उल्लू यानी उल्लू का शब्द सुनकर शिमिल नामक निवेदक ने कहा कि आज हमें मरणांत कष्ट आएगा। प्रभु की ओर इशारा करते, इस महापुरुष के प्रभाव से संकट तो नाश होता है, लेकिन उसने गलत सोचा। गंगा नदी उतरते समय प्रभु के त्रिपुष्ट वासुदेव के बहु में मरा हुआ जीव, उनका जीव जो था वो सुदर्शन नाम का देव बना था। भगवान ने जो त्रिपुष्ट वासुदेव में जो शिव को मारा था वो क्या बना था? सुदर्शन नाम का एक देव बना था। उस देव ने नाव को डुबो देने का प्रयत्न किया, परंतु कंबल और संबल नाम का नाग कुमार जो देव थे उन्होंने आकर भगवान को बचाया। लेकिन कंबल और संबल कौन थे? उनकी स्टोरी बताते हैं कि मथुरा नगरी में साधु दासी और जिंदास नाम के पति पत्नी रहते थे। वे परम शावक शाविका थे। पांचवें व्रत यानी कि परिग्रह के व्रत में उन्होंने चौपट पशु रखने का सर्वथा त्याग किया था। एक बलवान ग्वालन उनके घर हमेशा दूध दे जाती थी, ग्वालिया। साधु दासी उसके अवज में उससे यथाचित द्रव्य देती थी। इस प्रकार उन्हें अत्यंत प्रेम भाव होता था। एक दिन उस ग्वालन के घर विवाह प्रसंग आया, अतः उसने उन दोनों को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हम ब्याह में तो तेरे घर नहीं आ सकते, परंतु ब्याह में जो सामग्री चाहिए तू मेरे घर से ले जाना। उनसे मिला हुआ चंदा, वस्त्र, आभूषण से उस ग्वालन का विवाह अच्छा और उत्कृष्ट हो गया। इससे ग्वालन और उससे प्रसन्न होकर अत्यंत मनोहर और समान उम्र वाले दो बाल वृषभ बछड़े लाकर उन्हें दिए। किसको दिए? जिंदास सावक को। अनेक बार इनकार करने पर भी जबरदस्ती उनके घर बांध के चले गए। जिंदास ने विचारा कि यदि अब इन्हें वापस दे देंगे तो खस्सी करने और भार देने के आदि से वहां दुखी पहुंचेंगे। वहां इसी विचार प्राशुम जल पूर्ण करके यहाँ मैं उनका पोषण करूंगा। उनके बांधने की जगह पास ही गौशाल भी थी। जब अष्टमी आदि का पर्व दिन आता था, जिंदास से पोषण लेकर पुस्तक पढ़ता था, सुनता था, तो भी ये भद्रिक बन गए। अब जब कभी भी सावक उपास करके पोषण में बैठता था, तब उसी दिन बिल भी चारा नहीं खाते थे। बिल भी इतना धर्मिष्ठ हो गए कि वो भी चारा नहीं खाते थे। एक दिन जिंदा सेठ को घर पर न देखकर उसकी आज्ञा बिना एक बार जिंदा सेठ बाहर गए थे, तो उनका न होने के कारण उसकी आज्ञा के बिना उनका एक मित्र उन्हें अति बलवान और सुंदर देखकर इसको बेल को समझकर बांडीर वन यक्ष की यात्रा गाड़ी में जुड़ने के लिए, ऐसी कोई स्पर्धा थी, उसमें जुड़ने के लिए उन बैलों ने आज तक कभी गाड़ी का जुआ देखा नहीं था। उसने अधिक भार कर गाड़ी में जोड़कर उन्हें मार पीट कर ऐसे हाका कि जिससे अंधील बछड़ों के सांधे टूट गए। यात्रा कर वो चुपचाप ही उन्हें जिंदास के घर बांध गया। जिंदास ने आकर देखा तो बैलों की आंखों में पानी बरसने लगा। यह देखकर जिंदास की आंखों में आंसू निकल गए। अंतिम समय जानकर जिंदास ने उन्हें आहार पानी का परित्याग कराकर नौकर आदि सुनाया और निर्यामना की। वहां से मृत्यु पाकर वो नागकुमार देव बने। वे नहीं उत्पन्न हुए थे और अभिज्ञान से पूर्वोत्तांत जानकर तुरंत ही आकर नाव की रक्षा की और सुदंष्ट नाम के देव को निवारण किया और प्रभु का गुणगान किया। मतलब भगवान को नाव में किसने बचाया था? कंबल ने, और वो देव बने। भगवान का पहला चतुर्मास कहाँ हुआ था? गया ना, अभी कहाँ हुआ? अस्तिक गांव। अभी भगवान का दूसरा कहाँ होगा वो बताते हैं। भगवान ने राजगुरु नगर में नालंदा नाम के मोहल्ले में 1 जुलाई की साला में एक बाग में उसकी आज्ञा लेकर प्रथम मासक्रमण तप करके दूसरा चातुर्मास किया। वहां पर मंखिल नाम का मंख की सुभद्रा नाम की स्त्री बुक्षी में बहुल नाम का ब्राह्मण की गौशाला में पैदा होने से गोशालक नामधारी मंख किशोर प्रभु के पास आया। वहां पर प्रभु को मासक्रमण पालने से विजय नाम के सेठ ने पूर्व आदि विपुल भोजन विधि से बहराया।
इससे वहां प्रकट हुए पंचदिव्यादि महिमा देखकर गौशाला ने प्रभु से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ। फिर दूसरे पारणे में नंद सेठ ने पकवान आदि से, तीसरे पारणे में भगवान के पारणे की बात करते हैं, तीसरे पारणे में सुगंधा सेठ ने परवान खीर से कराया। चौथे पारणे को प्रभु उल्लास निवेश में पधारे, वहां पर बहुल नाम के ब्राह्मण ने प्रभु को खीर से पारणे कराया, वहां 5 दिव्य प्रकट हुआ। अब गौशाला प्रभु को उस जुलाहे की साला में न देखकर सारे राजगुरु नगर में उन्हें ढूंढता फिरा। कहीं पर भी न मिलने पर ब्राह्मणों का उपकरण देकर और मुख तथा मस्तक मुंडवाकर भगवान से उल्लास निवेश में जो जा मिला और अब से मुझे आपकी दीक्षा दो, ये कहकर प्रभु के साथ ही रहने लगा। प्रभु भी उस शिष्य के साथ सुवर्ण खिल गांव की ओर चल पड़े। प्रभु ने अभी कुछ बोला नहीं, लेकिन वो उनके साथ रह गए। मार्ग में गौशाला ने एक बड़ी हांडी में खीर पका रहे थे। कोई एक खीर पका रहा था, कोई गोवाड़ी एक बड़ी हांडी में खीर पका रहे थे। ये देखकर गौशाला ने प्रभु से बोला कि ये भोजन करके चलेंगे। सिद्धार्थ ने कहा इन हंडियां फूट जाए। सिद्धार्थ यानी कौन? भगवान के अंदर आए और जो नेत्र है वो बोला। गौशाला ने मन में यही कह दिया कि अतः अनेक प्रयत्न करने वाली हांडी फूट गई। इससे गौशाला ने यह मत निश्चय किया कि पुनर होती है। वहां से प्रभु ब्राह्मण गांव में गए। वहां पर नंद और उपनंद इन 2 भाइयों के नाम से भी मोहल्ले थे। प्रभु ने नंद मोहल्ले से प्रवेश किया और प्रभु ने नंद को हो रहा है। अभी तीसरा चातुर्मास आता है। भगवान का तीसरा चातुर्मास कहाँ हुआ? वहां से प्रभु चंपा नगरी में पधारे। वहां देवमासी श्रवण करके तीसरा चातुर्मास रहे। अंतिम दिवस का पारणा चंपा नगरी के बाहर उल्लास सन्निवेश में गए। वहां से एक शून्यगर में ध्यानस्थ अवस्था में रहे। वहां से प्रभु चंपा नगरी में पधारे। वहां दिवमास श्रवण करके तीसरा चातुर्मास रहे। अंतिम दिवमास का पारणा चंपा नगरी के बाहर करके उल्लास सन्निवेश में गए। वहां सूर्य घर में ध्यानस्थ रहे। गौशाला ने भी उस घर में रहकर सी नामक एक ग्रामीण पुत्र को विद्युवन नामक दासी के साथ पीड़ा करके देखकर उनकी हंसी की। उसने भी गौशाला को पीटा। फिर यह प्रभु को कहने लगा, आप मुझे पीटते हुए क्यों नहीं छुड़ाते? सिद्धार्थ ने कहा कि फिर ऐसा मत करो। फिर प्रभु पाताल की ओर गए। वहां भी एक शून्य घर में रहे। वहां भी गौशाला ने संदर्भ और अपनी दासी संदीला के साथ पीड़ा करके देखकर हंसी उड़ाई। पूर्वोक्त प्रकार उसमें मार खाए। फिर प्रभु कुमारक सन्निवेश में जाकर चंपा रमणी नाम के उद्यान में ध्यानस्थ रहे। वहां पार्श्वनाथ प्रभु के शिष्य मुनिचंद्र मुनि बहुत से शिष्य परिवार के साथ एक कुमार की शाला में रहे हुए थे। उनके साधुओं को देखकर गौशाला ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम निर्गंध हैं। गौशाला बोला, कहाँ हमारे धर्माचार्य और कहाँ तुम? उन्होंने कहा जैसा तू है वैसा ही हमारा धर्माचार्य है। गौशाला गुस्से होकर बोला, मेरा धर्म जलेगा तब जैसे तुम्हारा आश्रम जल जाएगा। वे बोले, हम इस बात से, हमको इस बात का डर नहीं है। फिर उसने प्रभु के पास जाकर सभी वृत्तांत सुनाया। सिद्धार्थ ने कहा, मुनियों का आश्रम नहीं जला करता। रात्रि को जिन फल की तुलना करते काउंसिल में रहे हुए मुनिचंद्र को कुमार ने चोर की बुद्धि से मार डाला। मुनिचंद्र अवधि ज्ञान प्राप्त पाकर मुक्ति पाकर स्वर्ग में गए। उसकी महिमा के लिए देवों ने वहां प्रकाश किया। तब गौशाला बोला कि देखो कि अब उनका उपास्य जल रहा है। सिद्धार्थ ने उसे फिर सत्य घटना सुनाई तो वह उनके शिष्यों को वहां धमका कर आए। प्रभु भी चोरों की ओर आए। वहां पर प्रभु और गौशाला को जासूस समझकर पकड़ लिया गया। प्रथम गौशाला को अभी हवालत में डाला ही था। इतने में ही वहां पर नाम का निमित्त की सीमा और जयंती नाम की बहनें आ गई, जो संयम लेकर पालने में असमर्थ होकर पारीबाजी का बन गए। उन्होंने प्रभु को देखकर पहचान लिया और संकट से बचा लिया। वहां से प्रभु पृष्ठ चंपा की ओर गए। अभी परमात्मा का चौथा चतुर्मास आएगा। परमात्मा ने चौथा चतुर्मास काल किया तो उनकी बात करते हैं। भगवान ने 4 महस्कवण तप करके पुष्ट चंपा में चौथा चतुर्मास किया।
प्रभु को पाना कराने के लिए जीर्ण सेठ भावना भावता था। जीर्ण सेठ भावना भावता था, प्रभु मेरे घर कब पधारे, परंतु पूर्ण सेठ यहाँ पूर्ण सेठ के वहां पाना होगा। पता है ना आपको, जीर्ण सेठ की सच्चाई है। रोज भावना भावता था, रोज तैयारी करता था, लेकिन परमात्मा आते नहीं थे। चातुर्मास बीतने पर कार्यगल सन्निवेश में जाकर सावती नगरी में पधारे। वहां बाहर के भाग में कार्यस्थल ध्यान में रहे। वहां सिद्धार्थ गौशाला ने कहा, आज तू मनुष्य के मांस का भक्षण करेगा। किसने कहा? गौशाला भी इसके निवारण करने को भिक्षा के लिए बने हुए घर में गए। वहां एक पितृदत्त नाम का वणिक रहता था। उसकी स्त्री सदैव मृतक बच्चे को उसे सिद्धदत्त नामक निमित्तक ने बच्चे छीनने का उपाय बताया कि उत्तम बालक का मांस खीर में मिलाकर किसी भिक्षुक को खिलाना। उसने गौशाला को खिलाया और घर जला देने के डर से घर का दरवाजा भी बदलवा दिया। जब उस बन्ने के घर भोजन कर प्रभु के पास आया तो सिद्धार्थ ने सब वृत्तांत कह सुनाया। विश्वास करने के लिए उसने वमन किया। सही मालूम होने से क्रोधित होकर वह उस स्त्री का घर जलाने चल पड़ा। घर न मिलने से प्रभु के नाम से उसने वह मोहल्ला ही जला दिया। वहां से प्रभु हरिद्र सन्निवेश के बाहर हरिद्र उसके नीचे ध्यान मुद्रा में रहे थे। वहां पर कितने राहगीर ठहरे हुए थे। उन्होंने भगवान के पैरों को चूल्हा बनाकर आग जलाकर वहां पर भगवान ने कितना कुछ सहन किया है। भगवान के ध्यान मुद्रा में अचल रहने से उनके पैर जल गए। यहाँ पर गौशाला वहां से भाग गए। वहां से भगवान दुनिया नाम के गांव में गए और वासुदेव के मंदिर में ध्यान लगाकर रहे। वहां बालकों को डराने के लिए आंख फाड़कर चेष्टा करते हुए गौशाला को उनके माँ बाप ने खूब पीटा और भूमि पिशाच समझकर छोड़ दिया। वहां से प्रभु आरत नाम के गांव में बलदेव के मंदिर में ध्यान मुद्रा में रहे। वहां पर गौशाला बालकों को डराने के लिए मुख विकार करने लगा। उनके माँ बापों ने सोचा कि ये पागल है, इसको मारने से क्या लाभ, इसके गुरु को ही मारना चाहिए। ये विचार कर जब प्रभु को मारने आए तब तुरंत ही बलदेव की मूर्ति का हल उठाकर सामने हो गए। इस चमत्कार से वे सब प्रभु के चरणों में पड़ गए। वहां से प्रभु चौराक सन्निवेश में पधारे। में भोजन पक रहा था। वहां से गौशाला बारंबार नीचे उतर देखने लगा। तब उन लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा। गौशाला ने क्रोधी होकर प्रभु के नाम से उनका मंडप जला दिया। वहां से प्रभु कलम का सन्निवेश में गए। फिर पूर्ण कलश नाम के अनारे गांव में जाते हुए मार्ग में भगवान को दो चोर मिले। वे भगवान को देखकर अपशकुन की बुद्धि से उन्हें तलवार से मारने से दौड़े। उसी समय इंद्र ने आके परमात्मा को बचाया। अभी भगवान का 5वां चातुर्मास, यह चातुर्मास भगवान ने बद्रिका नगरी में किया। वहां पर 4 मानसकमण तप किया। 64 व्यतीत होने पर कम से कम तंबाल नगर में पधारे। वहां पर प्रभु के संतानीय नंदीसेठ नाम के आचार्य बहुत से परिवार सहित औषध ध्यान में थे। रात्रि के समय कोतालक पुत्र ने उसे चोर समझकर भाल से मार दिया। वे अभिज्ञान प्राप्त कर देवलोक में गए। वहां से प्रभु कुपिक सन्निवेश में पधारे। वहां जासूस की शंका से कोर्ट वालों ने पकड़ लिया, परंतु पार्श्वनाथ प्रभु के शिष्य जो बाद में परिवार हो गई थी, जया और प्रगल्भा, उन्होंने प्रभु को पहचान कर छोड़ा लिया। वहां से प्रभु सामान सन्निवेश में गए। वहां उद्यान में विवेलक यक्ष ने प्रभु की महिमा की। वहां सारासिक नाम के ग्राम में उद्यान में वाद्यवास में ध्यानस्थ हुए प्रभु को त्रिपुष्ट वासुदेव के वो अपमानित हुई स्त्री को जो यंत्री हुई वह तापसी का रूप धारण करके जल भरी हुई जटाओं द्वारा अन्य जो सहन न कर सके ऐसी उच्चार करने लगी। परंतु फिर भी प्रभु निश्चल होकर वह शांत रहे और उनकी स्तुति करने लगी। छठे तल द्वारा उसको सहन करते हुए विशुद्ध होते हुए प्रभु को उस समय लोकावधि उत्पन्न हुआ। अब भगवान का छठा चातुर्मास, यह चातुर्मास भगवान की बद्रिका नगरी में किया। उसमें 64 तप किया, अर्थात लगातार 4 मास की तपस्या की। उस समय उन्होंने अनेक प्रकार के अभिग्रह धारण किए। अब 6 मास के बाद फिर से गौशाला आ मिला। प्रभु बाहर के भाग में पारणा कर फिर बुद्ध मगध भूमि में सहित विचरे। अभी 7वां चातुर्मास,
इस चातुर्मास के लिए भगवान आलंबिका नगरी में विराजे। वहां से प्रभु मर्दन नामक गांव में जाकर ध्यानस्थ रहे। क्रमशः प्रभु उन्नाग सन्निवेश में गए। मार्ग में सन्मुख से जाते हुए एक दंतुर पति पत्नी का युग्म देखकर कौशल्या ने उनकी हंसी उड़ाई। देखो बीता काका कैसा चतुर है, दूर देश में बसने वाले को भी उसने योग्य ही ढूंढकर जोड़ी मिला देती है। इससे चिढ़कर उन दोनों ने उसे पकड़कर खूब पीटा और अंत में हाथ पैर बांधकर उसे बांसों के जाल में डाल दिया। बाद में उसे प्रभु का छत्र धरने वाला समझकर बंधन करके मुक्त कर दिया। वहां से प्रभु गोभूमि की ओर गए। भगवान का भी 8वां चातुर्मास। यह चातुर्मास में भगवान ने राजभूमि में किया तथा 84 तप किया और पारणा कर फिर अनार्य देश में पधारे। अभी भगवान कहाँ आएंगे? अनार्य देश में। अभी भगवान का 9वां चातुर्मास। यह चातुर्मास उन्होंने अनार्य देश में ही किया। भगवान अनार्य देश में क्यों गए? क्योंकि अनार्य देश में भगवान को कोई जानता नहीं था। अनार्य का मतलब हुआ कोई देव को भी नहीं मानते, गुरु को भी नहीं मानते और धर्म को भी नहीं मानते। प्रभु को वहां बहुत उत्सर्ग हुए। फिर 2 मास तक प्रभु वहां विचरे। वहां से कुरुमा गांव की ओर जाते हुए मार्ग में एक तिल के पौधे को देखकर कौशल्या ने प्रभु से पूछा कि ये पौधा सफल होगा या नहीं होगा। प्रभु ने कहा, इसमें रहे हुए पुष्पों के सातों ही जीव मरकर इसी की एक फली में तिल के रूप में पैदा होंगे। यह सुनकर प्रभु का वचन मिथ्या करने के लिए उसने उस तिल के पौधों को उखेड़कर एक अलग कर दिया। उस समय निकट में रहे हुए इंद्रदेव ने विचारा, प्रभु का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। अतः उन्होंने वहां पर वृष्टि की। उससे भीगी हुई जमीन से उस पर गाय का खून पड़ने पर पौधा स्थिर हो गया। अब प्रभु पूर्वगाम में गए। वहां पर वेश्यावन तापस में आतापना ग्रहण करने के लिए अपनी चटाई खुली हुई थी। उन्हें बहुत सी जुए देखकर कौशल्या ने उसे जुओ का घर कहकर बारंबार हंसी। उससे उस तापस में क्रोधित होकर कौशल्या पर तेजोलेस्या छोड़ी। दया सागर प्रभु ने शीतलेस्या द्वारा कौशल्या का रक्षण किया। भगवान ने क्या किया? शीतलेस्या छोड़कर रक्षण किया। वही कौशल्या ने भगवान के ऊपर तेजोलेस्या रखी। फिर अंगलीपुत्र कौशल्या ने इस तापस की तेजोलेस्या को देखकर प्रभु से पूछा, भगवान ये तेजोलेस्या किस तरह प्राप्त होती है? प्रभु ने अवश्यम भावी भाव को देखकर सर्प को दूध पिलाने के समान अनर्थ करने वाली तेजोलेस्या विधि दिखा दी। भगवान को पता ही था कि कर्म का उदय मेरे पर यही करने वाला है, तो भगवान ने उनको बता दिया। भगवान ने कहा, साधक को सर्वदा आतापना पूर्वक छठके पारने छठ तप करके एक मुट्ठी अड़द को उबाले हुए दानों से तथा गर्म पानी की एक अंगली से पारणा करना चाहिए। इसी प्रकार नित्य करने वाले 6 मास के बाद तेजोलेस्या प्राप्त होती है। आपको करना है तो ऐसे हो सकते हैं। कैसे? छठ के पारने छठ आतापना लेते हो, यानी कि जब छठ हो आतापना यानी कि सूर्य के सामने छठ में वहीं देख के रहने का, टेरेस के ऊपर उनके सामने देख के रहने का। 2 मिनट भी देखे तो भी नहीं देखा सकता। ऐसे 6 महीने तक करने का। छठ के पारने छठ ऐसे, और पारने में एक मुट्ठी अड़द उबाले हुए और गर्म पानी 1 अंजलि। और वहां से सिद्धार्थ नगर को जाते हुए मार्ग में वही स्थान आने पर कौशल्या ने कहा, वह तिल का पौधा सफल नहीं हुआ। भगवान ने कहा, देख सामने ही पौधा है, वह सफल हुआ है। कौशल्या ने भगवान के वचन में श्रद्धा न रखते हुए तिल की फली को फाड़ कर देखा। सचमुच उसमें 7 ही तिल दिखने को मिले। उसी शरीर में वही प्राणी फिर से परावर्तन कर पैदा होते, ऐसी मति और नीति उसने निश्चय कर दी। अब भगवान का 10वां चातुर्मास। यह चातुर्मास भगवान ने सावती नगरी में किया और वहां उन्होंने विचित्र प्रकार के कर्म किए। अभी संगम देवता का घोर उत्सव भगवान पर कैसे हुआ उनकी बात करते हैं। वहां से क्या करके प्रभु मिलेच्छ वाली दर्द भूमि में पधारे। वहां पेंडाल गांव के बाहर खुला के चैत्य में 8म तप पूर्व भगवान एक रात्रि प्रतिमा ध्यान में रहे थे। उसी समय इंद्र ने अपनी सभा के समक्ष भगवान का गुणगान किया। फिर भी प्रभु के चित्त को चलायमान करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है। इसी तरह प्रभु की प्रसन्नता सुनकर गौतम नाम का देव था, वो कैसा था? मिथ्या दृष्टि था। उनको ईर्ष्या आ गई। उन्होंने इंद्र के सामने प्रतिज्ञा करने लगा कि मैं इन्हें क्षण भर में चलायमान कर सकता हूँ। यह प्रतिज्ञा कर उसने तुरंत ही प्रभु के पास आकर प्रथम तो फूल की उष्टि की।
जिससे प्रभु की आंख, नाक, कान आदि विवर छिद्र बंद हो गए, श्वास लेने में असमर्थ हो गए। फिर वज्र के समान तीक्ष्ण मुख वाली चिप्पियां बनाकर प्रभु के शरीर पर छोड़ी। उन्होंने प्रभु का शरीर छलनी के समान छिद्र वाला कर दिया और चिप्पियां एक और एक से दूसरी तरफ प्रवेश करके निकलने लगे, ऐसे बना दिया। इसी प्रकार फिर तेज मुख वाले डांस, तीक्ष्ण मुख वाली गिमेलिका, बिच्छू, नौले, सर्प, चूहे आदि भक्षण से, फिर हाथी हथड़ियां बनाकर सूंडों के आघातों से, पैरों से मृदंग, फिर पिसा जाति का रूप धारण किया, अट्टहास किया, शेर का रूप धारण किया और नखों से विदारण किया। सिद्धार्थ और त्रिशला के रूप धारण करके करुणाजनक विलाप करने लगा, अनेक अत्यंत घोर उत्सर्ग करने लगा। कितना सारा उत्सर्ग किया एक संगम देव ने। सैन्य बनाकर प्रभु के चरणों में बर्तन रखकर नीचे अग्नि सुलगाकर रोषे करने लगा। चांडालों द्वारा प्रभु के कानों और भुजाओं की जड़ से तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षियों को पिंजरे लटकाए। वे प्रभु को चोंच मार मार कर मांस नोचने लगे। फिर ऐसी पवन चलाई कि पर्वतों को भी उखाड़ फेंके, वैसे प्रभु को उछाल कर फेंकने लगा। गोल पवन चलाई में जो प्रभु को चक्र के समान घुमाता है, उसने प्रभु को 1000 भाल प्रमाण वाला काल चक्र छोड़ा, जिससे मेरु पर्वत का शिखर भी चूर्ण हो सकता है। भगवान उससे घोड़ों तक जमीन में घुस गए। उसने काल चक्र छोड़ा भगवान के ऊपर, तो भगवान घोड़ों तक क्या होगा, जमीन में घुस गए। फिर उसने प्रभात काल बनाकर कहा कि हे देवार्य, आप अभी तक क्यों खड़े हो? वो कैसे सुबह बनानी बोली। प्रभु ज्ञान से जानते हैं कि अभी रात बाकी है, प्रभु तो जानते थे। फिर देवदूती बनाकर कहा, हे महर्षि, आपको स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा हो तो मांग लो। इससे भगवान को निश्चल देकर देवांगनाओं के हाव भाव का उत्सर्ग किए। इसी प्रकार उसने एक रात्रि में 20 उत्सर्ग किए। कितने? 20। परंतु उनसे प्रभु जरा भी चलायमान नहीं हुए। इधर जब भगवान का उत्सर्ग संगम देव करता था, अभी इंद्र भी आ गए। उसने 6 महीनों तक प्रभु को आहार शुद्ध नहीं मिलने दिया। कितने महीने? कितने? 6 महीने। 6 मास बीतने पर अब संगम देव चला गया होगा, यह समझकर एक दिन प्रभु अनिष्णीय आहार को जानकर वापिस लौट आए और ग्राम के बाहर नरस मुद्रा में रहे। फिर इतने दिन पीछे पड़ने पर भी उस देव ने अधिक ज्ञान से लेश मात्र भी प्रभु को विचलित न देखा। उन्हें विशुद्ध परिणाम वाला देखकर खिसियाया सा होकर सक्रेंद्र से डर से प्रभु को वंदन कर सौधर्म का रास्ता पकड़ा। उसी गोकुल में फिरते हुए प्रभु का एक बुढ़िया बालन ने खीर का आहार दिया और इससे 5 दिव्य प्रकट हुए। ये संघ को कोई भी देवलोक में भी प्रवेश भी उनको नहीं दिया। इधर जब भगवान को उत्सर्ग हुए, तब तक सौधर्म में रहने वाले समस्त देव और देवियां आनंद एवं उत्साह रहित हो गए। इंद्र भी गीत वगैरह नाटक छोड़कर इन उत्सर्गों का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से भगवान को इतनी तकलीफ हो गई, मेरी प्रशंसा के कारण ये दुष्ट संगम ने प्रभु को उत्सर्ग किया। यह विचार कर अत्यंत दुखित हो गए। मुख पर हाथ रखकर दीन दृष्टि युक्त उदासीनता में बैठे रहे। अब दृष्टि प्रतिज्ञा श्याम मुख वाले निक संगम को आता देखकर इंद्र ने परामुख होकर देवों से कहा, ये देव, यह दुष्ट कर्म चांडाल पापी आ रहा है, इसका दर्शन भी महापापकारी है। इसने हमारा महान अपराध किया है, क्योंकि इसने हमारे पूज्य स्वामी की कदरना की है। यह पापात्मा हमसे न बचे, परंतु पाप से भी न डरा, इसलिए इसे दुष्ट और अपवित्र देव को शीघ्र ही स्वर्ग से बाहर निकाल दो। इसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा होने से सुवर्ण देव निर्लज्जा पूर्वक दृष्टि यष्टि से ताड़ना तृष्णा कर दूसरे देवों द्वारा अंगुली मोड़ने आदि के आक्रोश को सहन करता हुआ वह चोर के समान संकित होकर इधर उधर देखता हुआ बुझे हुए अंगारे के समान निस्तेज होकर परिवार रहित अकेला हड़काए हुए कुत्ते के समान देवलोक में से निकाल दिया गया। संगम देव मेरु पर्वत के शिखर पर अपनी शेष एक सागरोपम आयु पूर्ण करेगा। उसकी अग्रमहिषियां भी अभी इंद्र की आज्ञा से 3 मुख होकर अपने स्वामी के पीछे चले गए। एक सागरोपम का आयुष्य कहाँ पूर्ण करेगा? मेरु पर्वत, मतलब अभी भी वो है। एक सागरोपम कितना हुआ? 20 थोड़ा बोली पल्लेपम। तो अभी तक उनको वहां अभी रहना पड़ता, तब तो अपनी और दूसरी भी अवसर चालू हो जाए।
अभी भगवान का 11वां चातुर्मास, प्रभु यह चातुर्मास ईसाई नगरी में हुआ। वहां भूतेंद्र ने प्रभु से कुशलता पूछी। वहां से सुषमार नाम के नगर में गए, वहां चमड़े का उत्पाद हुआ। वहां से चलकर प्रभु गोस्वामी नगरी में आए। वहां सतानिक नाम के राजा थे। सतानिक यानी कौन था? सतानिक राजा कौन था? इनकी स्टोरी आती है तुलसा और चंदनबाग। तुलसा के साथ इनका नाम जुड़ा रहता है ना, चंदनबाग। सतानिक नाम का राजा था। गुप्त नाम का अमात्य था। उसी नंदा नाम की स्त्री थी। वहां सारिका और मुद्रावती नाम की सखी थी। वहां प्रभु ने प्रतिपदा के दिन अभिग्रह धारण किया। द्रव्य से छाछ के कोने में पड़े हुए उड़द को बाकले हो, क्षेत्र से देने वाली एक पैर देहली अंदर और एक पैर देहली से बाहर रखकर खड़ी हो। काल से जब भिक्षाचर निवृत्त हो चुके हो, भाव से राजपुत्री पर उसे दासीपना प्राप्त हुआ हो, उसका मस्तिष्क मुंडा हुआ हो, पैरों में बेड़ी हो, रुदन कर रही हो, जिसने अठम तम का तप किया हो, यदि कोई स्त्री आहार देगी तो मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा घोर अभिग्रह लेकर प्रभु रोज भिक्षा के लिए जाते थे, परंतु अमात्य आदि के द्वारा नाना उपाय करने पर भी अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। अभी ये सतानिक राजा चंपा नगरी का, सतानिक राजा ने चंपा नगरी का भ्रमण किया। वहां दधिनारायण राजा और धारिणी नाम की रानी और उसकी पुत्री वसुमती, इन दोनों को किसी एक की सुपट ने कैद करा लिया था। धारिणी को जब उसने यह कहा कि मैं अपनी पत्नी को बनाऊंगा, तब वह जो जीभ को चबाकर मृत्यु प्राप्त हो गई, परंतु वसुमती को वह पुत्री कहकर और आश्वासन देकर कौशल में ले आए। वहां चौराहे में बिठाकर बेचने की तैयारी करने लगे। वहां के धनावा नाम के सेठ ने उसे खरीद लिया और चंदा नाम कर पुत्री पड़े था। पहले उनका नाम क्या था? वसुमती। एक दिन चंदा सेठ के पैर बोल रही थी। उस समय उसकी चोटी पृथ्वी पर लटक रही थी। सेठ ने अपनी हाथ से उठाकर उससे केस ठीक कर दिए। यह देखकर मूला नामक सेठन ने विचारा कि मैं अब बुद्धि हो गई हूँ, इसलिए युवती बालिका इस घर की सेठानी बनेगी। इस विचार कर यह चंदा का मस्तक उड़ा, पैरों में बेड़ी डालकर उसे गुप्त स्थान में ताले के अंदर बांध कर वो चली गई। खोज करने पर भी मुश्किल से सेठ को चौथे दिन चंदा का पता चला। वह ताला खोलाकर उसी प्रकार उसकी देहली पर बिठाकर तब एक छाछ में पड़े हुए अड़द के वाकुले खाने के लिए देकर उसके पैरों की बेड़ियां कटवाने के लिए लोहार को बुलाने के लिए गए। उस समय कुलीन चंदा ने विचारा, यदि कोई इस समय को भिक्षाचर आ जाए, उसे कुछ देकर खाओ तो ठीक है। पुण्य से उसी समय विग्रहधारी भी प्रभु वहां पधारे। चंदना हर्षित होकर बोली, प्रभु आहार ग्रहण कीजिए। परंतु प्रभु अभिग्रह में केवल रोना न्यून देखकर, मतलब भगवान को लगाने के अभी रो रही है, न्यून देखकर वापिस चल पड़े। चंदना प्रभु को वापिस लौटते हुए देखकर इसी विचार में ही प्रभु वहां आकर कुछ लिए बिगड़ चले गए, पीछे जा रहे, खेद पूर्वक रोने लगे। फिर प्रभु ने अपना अभिग्रह संपूर्ण हुआ देखकर वापिस लौटकर चंदा के हाथ से उड़द के वाकुले ग्रहण किए। इस तरह 5 दिन कम 6 मास में भगवान का पारणा हुआ। बोलो श्री महावीर स्वामी। वो दृश्य कैसा हुआ कि चंदा ने उस समय भगवान को पारणा कराया होगा। अभी इंद्र भी वहां आया, तभी चंदा ने पारणा कराया। तब देवता नाचने लगे। चंदा के जो मुंडित केस थे वो उसके ऊपर भी केस आ गए, पैरों की बेड़ियां झांझर बन गई। दुर्गावती मौसी भी वहां आ मिली। संबंध मालूम होने से वसुधरा में पड़ा हुआ धन यानी कि सतानिक लेने लगा। उसके निवारण कर चंदा की आज्ञा से धनावक को वह धन देकर और वह वीर प्रभु की प्रथम साध्वी होगी यह कहकर इंद्र चला गया। फिर अनुक्रम से जुम्बिक गांव में इंद्र ने प्रभु की नाट्य विधि दिखाकर कहा, आपको अब इतने दिन में केवल की उत्पत्ति होगी। मेढक नामक गांव में धर्मेंद्र ने प्रभु की कुशलता पूछी। वहां से प्रभु चंपा नगरी में पधारे। अब भगवान का अंतिम उत्सव यानी कि 12वां चातुर्मास प्रभु 6 मास का गांव में षणमास गांव में जाकर गांव का नाम क्या था? षणमास नाम के गांव में जाकर बाहर उद्यान में ध्यान लगाकर खड़े रहे। प्रभु के पास एक ग्वाला अपने बैल छोड़कर गांव में चला गया।
फिर आकर उसने प्रभु को पूछा, हे देवालय, मेरा बेल कहाँ है? प्रभु के मौन रहने से क्रोधित उसने प्रभु के कानों में बांस की सलाखाएं ऐसी ठोक दी कि जिसके अंदर परस्पर एक दूसरे मिल गए। कैसी उसने ठोकी? चोरी भी एक दूसरे को मिल गए, और बाहर से अगला भाग वो कतर देने से बेमालूम कर दी, यानी कि किसी को पता भी नहीं चले कि ऐसा अंदर है। प्रभु ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भवन में जो सैया बालक के कान में तपा हुआ शीशा डलवा कर करो ऊपर नहीं किया था, अब भी प्रभु के भवन में ये उदय में आया था। वो सैया बालक अनेक भव करके गोवालय बना था। वहां से प्रभु मध्यम अवपा नगरी में गए। वहां पर सिद्धार्थ नाम का वणिक घर भिक्षा लेने के लिए प्रभु गए। प्रभु को देखकर धर्मनाथ के वैद्य ने उन्हें सैया शहीद जानकर उस वणिक ने वैद्य के उद्यान के साथ ले जाकर बेसलाताए प्रभु के कानों में संडासी से खींच निकाली। वो वैद्य को पता चल गया प्रभु को कुछ हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, संडासी से खींच निकाली। उनके निकालते समय प्रभु ने ऐसी आरा टीके जिससे सारा उद्यान भयंकर सा बन गया। वहां पर लोगों ने एक देव मंदिर भी बनवाया। फिर प्रभु सौरोहिक नाम की औषधि से निरोगी हो गए। वहां वैद्य और मणिक मरकर स्वर्ग में गए। वह गोवालय मरकर 7वीं नरक में गया। इस प्रकार गोवालय से उपद्रव से शुरू हुए और खत्म भी कहाँ हुआ? पहला उपसर्ग भी गोवालय ने किया, खत्म भी गोवालय से हुआ। पूर्वोक्त उपसर्गों में जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट की बात करते हैं कि सबसे भगवान को ज्यादा किसने किया उनकी बात करते हैं। कठपुतनाता शिक्षण जगन्य से उत्कृष्ट समझना चाहिए। कालचक्र मध्यम में उत्कृष्ट समझना चाहिए। कानों से सलाखाओं का निकलना उत्कृष्ट का उत्कृष्ट समझना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन सा था? 2 कान में जो डाला था उनको जो निकला। उन सब उपसर्गों में भी प्रभु ने सम्यक तो प्रकार से स्नान किए। अब श्रवण भगवान महावीर प्रभु भंडार हुए और हिरिया समिति अर्थात गमनागमन से उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। 12 समिति वाले, कृष्णा समिति, 45 वर्ष से भिक्षा ग्रहण करने वाले, आदान पर निखितना समिति, वस्त्र मिष्टि पात्र ग्रहण करने वाले, युक्त उपयोग के युक्त रोधी करने वाले, परिष्ठा वाणी के समिति अर्थात युक्ता, मूत्र, धूर्त, श्लेष, शलिका में इत्यादि त्याग करने सावधान हुए। यदि प्रभु को मंडल श्लेष आदि न होने से संभावित नहीं है, तथापि 5 अखंडी करने के लिए ऐसा कहा गया है। इस प्रकार प्रभु मन, वचन और हृदय की उत्तम प्रवृत्ति वाले हुए। उसके बाद प्रभु संघ के समान रागादि से न रंग जाने वाले निरंजन हुए। दोनों मुख से खाने की इच्छा होने से उसकी मृत्यु हो जाती है, अतः वह अत्यंत अप्रमादी सावधान रहकर जीता है। ऐसे प्रभु दोनों मुख से कुछ बोलते भी नहीं है। हाथी के समान कर्मरूप शत्रुओं को हमने में समर्थ लगे हरि की उपमा दे रहे। उत्सव के समान अंगीकृत वर्तमान को हल करने वाले हुए। मेरु पर्वत के समान अचल, समुद्र के समान गंभीर, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दीप्यमान, पृथ्वी के समान सहनशील, घी आदि से भली प्रकार सिंचित किए हुए अग्नि के समान तेज से जजोलेवान हुए। प्रभु को किसी की भी जगह प्रतिबंध नहीं है। अभी भगवान का वर्षा काल वगैरह का समय कहते हैं। श्री महावीर स्वामी भगवान वर्षा काल में 4 मास छोड़कर शेष 8 मासों में गांव में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रि तक रहते हैं। भगवान पुराने गांव और चंदन का लेप करने वाले भी समान भाव रखते थे। कोई अगर मारता है उसको लेप करता था, लेकिन भगवान के भाव कैसे थे? समान थे। तूर्ण, मणि, सुवर्ण और पत्थर को भी भगवान एक दृष्टि रखते थे। सुख दुख में भी भगवान समान दृष्टि रखते थे। लोक और परलोक में प्रतिबंध रहित रहते थे। जीवन और मरण की इच्छा रहित थे। जीना भी ऐसा नहीं है, मरना भी ऐसा कोई इच्छा नहीं है। संसार समुद्र के पार को पाए कर्मरूप शत्रु को नाश करने वाले थे। इसी प्रकार चलते हुए अनुपम ज्ञान से, अनुपम विहार से, अनुपम पराक्रम से, अनुपम पूर्वोक्त गुणों के समूह से आत्मा का ध्यान करते हुए प्रभु को 12 साल बीत गए। इतने समय में भगवान ने जो जप तप किया, इस प्रकार का पूरा कोष्ठक है। 6 मासी तक एक बार, दूसरा 6 मासी तक एक बार, लेकिन 5 दिन कम, 4 मासी तक 9 बार, 3 मासी तक 2 बार, 2.5 मासी तक 2 बार, 2 मासी तक 6 बार,
डेढ़ मासी तक 2 बार, मासिक 12 बार, कितना मास काउंट किया भगवान ने? 12। पक्ष श्रवण यानी कि 15 दिन का उपवास कितना किया? 72। बोलते भद्र प्रतिमा 2 बार, महाभद्र प्रतिमा 4 बार, सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 बार, छठ कितने किए? बताइए किसी को? 229 छठ किए, अट्ठम 12 किए, पालना कितने किए? ओनली 349। उपरोक्त सर्वत्र भगवान ने पानी रहित किए थे, जो भी तप किए 24 उसे 12.5 वर्ष में के मध्य में उपवास था। नित्य प्रति भोजन भी प्रभु ने नहीं किया, मतलब आज वापराए तो कल उपवास, नित्य नहीं। अब केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान कैसे हुआ। जब भगवान की दीक्षा का 13वां वर्ष चल रहा था, तब ग्रीष्म काल के दूसरे महीने में चौथे पक्ष में वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन पूर्व दिशा की ओर छाया जाने पर पिछली कोसी के समय सूरत नाम के दिन में विजय नाम के विरोध में जुम्बिक नाम के गांव में रुजुवालिका नाम की नदी के किनारे व्यारुत नाम के एक पुराने वेंकट देव के मंदिर से बहुत दूर भी नहीं और वो निकट भी नहीं, श्यामक नाम के कोटुबिंग के खेत में सान नामक वृक्ष के नीचे जैसे गाय दोहने बैठते हैं उसी तरह उत्कटित आसन में बैठकर आता भगवान केवल ज्ञान की मुद्रा कैसी थी? जैसे गोवाल या कुत्ते ने कैसे बैठता है वैसा उत्कटित आसन में बैठकर आतापना लेते हुए जल रहित छठ की तपस्या करते हुए मेरा चंद्रमा के साथ उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का योग आ जाने पर ध्यानांतर में वर्तमान अर्थात शुक्ल ध्यान का जो 4 वेद है, प्रथम स्वविचार, दूसरा एकत्व वितर्क वाला, अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, चौथा उच्छिन्न क्रिया प्रतिपादि, इनमें से प्रथम के 2 वेदों वाले ध्यान को ध्याते हुए प्रभु अनंत वस्तु वितरण अनुपम आवरण रहित संपूर्ण सर्व अवयव से केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। बोलो श्री महावीर स्वामी। इसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त होने पर श्रवण भगवान महावीर प्रभु अर्हन्न हुए, अर्थात अशोक वृक्षादि प्रातिहार्यों से पूजने योग्य हुए, रागद्वेष को जीतने वाले हुए, केवली सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुए, देव मनुष्य और असुर सहित लोक के पर्यायों के जानने देखने वाले हुए, सर्वलोक में हुए प्राणियों की गति आगति उत्पत्ति सर्व जीवों के द्वारा चिंतन किया गया, वचन से बोला हुआ, काया से आचरण किया हुआ, भोजन फलादि चौरादि कार्य, मृत्यु सेवा दुष्ट कार्य, प्रकट कार्य, सब जीवों का सब कुछ जानते हुए भगवान विचरते थे। कम से कम 1 करोड़ देव भगवान की सेवा में रहते थे। प्रभु मन वचन काया के युगों में यथा योग्य वर्तमान संसार के समस्त प्राणियों के सर्व भाव को जानते हुए और देखते हुए विचरते थे। सर्व अजीव धर्मास्तिक आदि भी सर्व पर्याय को प्रभु जानते थे। अभी गंधर्व देवों की दीक्षा यानी गंधर्व की दीक्षा कैसे हुई उनकी बात करते हैं। उस समय एकत्रित हुए देव मनुष्य असुरों के प्रति पत्थर वाली जमीन पर पड़ी हुई वर्षा के समान क्षणवार निष्फल देशना जाकर, यानी पहली जो देशना क्या हुई, निष्फल देशना देकर प्रभु अबापुरी के मसेन नाम के उद्यान में पधारे। वहां यज्ञ करते हुए सुमिल नाम के ब्राह्मण के घर बहुत से ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उनमें इंद्रपुति, अग्निपुति, वायुपुति ये 3 सगे भाई थे। ये 14 विद्याओं में प्रवीण थे। अनुक्रम में उसने पहले जीव का, दूसरे को कर्म का और तीसरे को जीव और वही शरीर का संदेह था। उनके प्रत्येक से 500 शिष्य थे, इसके तीनों के। इसी तरह व्यक्त और सुकर्मा नाम के 2 ब्राह्मण उतने ही परिवार वाले एवं वैसे ही विद्वान थे। कम से कम पहले को पंचभूत है कि या नहीं, दूसरे को जैसा वे ऐसा है यह संदेश था। वैसे विद्वान मंडित और मोरे पुत्र 2 भाई थे। उन दोनों के 350 ऐसे क्रमशः शिष्य थे। कम से कम उनमें पहले बंद मुक्ष का और दूसरे देव को संबंध में देव था। इसी तरह अकंपित, अचलबाता, मेघतारे और प्रभास नाम के 4 ब्राह्मण थे। उनमें से प्रत्येक को 300 शिष्य थे। अनुक्रम में उन्हें प्रथम को नारकी का, मतलब जिनको शंका थी उसकी बात करते हैं। पहले को नारकी का, दूसरे को पुण्य का और तीसरे को परलोक का और चौथे को मुष्का संदेह था।
इस प्रकार उन 11 विद्वानों के मन के संदेश से भरे हुए, परंतु अपनी अपनी सर्वज्ञता के अभिमान की शक्ति के भय से एक दूसरे से पूछते नहीं थे। मेरे को कुछ नहीं आता है, अगर मैं आपको पूछूं तो क्या लगता है इनको आता नहीं होगा, इसलिए वो 11 एक दूसरे से पूछते नहीं थे। उनके परिवार में से 4400 ब्राह्मण भी थे। उस समय प्रभु को वंदन करने के लिए आते हुए सुर और असुरों को देखकर ब्राह्मणों विचारने लगे कि अहो, इस यज्ञ की महिमा कैसी है कि यहाँ साक्षात देवता भी आ रहे हैं। परंतु यज्ञ मंडप में तो जाकर प्रभु की ओर जाते देखकर उन्हें खेद हुआ। लोगों को यह सुनकर यह सर्वज्ञ प्रभु को वंदन करने को आया। इंद्रपुति क्रोधित होकर विचारने लगे, मेरे सर्वज्ञ होते हुए दूसरा कौन इधर आ गया? और वो भी वहां देखने को गए। बोलने लगे, मैं भी वहां जाऊं। कान से न सुनने योग्य कैसा कटु कैसा वचन मुख सुनने में आए। कौन सोच रहा है? इंद्रपुति। जो देव यज्ञ मंडप छोड़कर जा रहे, हे देव तुम भ्रांति में पड़ गए हो क्या? वो क्या सोचते, शायद देव भूल गए हैं। फिर जल को त्याग करने वाले गौ के समान, तालाब को त्यागने वाले मेढक के समान, त्यागने वाली मक्खियों के समान आप कहां जाते हो? ऐसे इंद्रपुति चिंतन करने लगे। उनको पता चला कि साक्षात कोई सर्वज्ञ आए हुए, तो इंद्रपुति विचारने लगा, सचमुच ये कोई महाभूत है, कपट का मंदिर है, अन्यथा इतने लोगों भ्रम में नहीं डाल सकता। मैं अभी जानता हूं और उनको हराता हूं। यह विचार कर प्रभु के पास वो उत्सुकता से आया। तब अग्निपुत्र ने कहा, वो क्या किया, उन्होंने तैयारी की। इसने की इंद्रपुति ने। तो उनके दूसरे भाई थे अग्निपुत्र, उन्होंने क्या कहा, हे बंधु, उसी वादी गिड़ के पास आपको जाने की क्या आवश्यकता है? मैं वहां जाता हूं, क्योंकि एक कमल को उखाड़ फेंकने के लिए हाथी को चुने की क्या अवस्था है? इंद्रपुति बोला, यद्यपि उसे मेरा एक शिष्य भी जीत सकता है, तथापि वादी नाम सुनकर यहाँ रहा नहीं जाता। जैसे पीते हुए कोई एक कील का दाना रह जाता है, दलते हुए अनाज में एक दाना रह जाता है, जो अगस्ती द्वारा समुद्र पीते हुए सरोवर बच जाता है, जो फल काटते हुए कोई छिलका रह जाता है, वैसे ही मेरे लिए हुआ है। तथापि मैं व्यर्थ ही सर्वथावादी को सहन नहीं कर सकता। इस एक ने न जीतने पर मेरी जीती नहीं गिनी जा सकती। सती स्त्री यदि एक ही बार अपना शील से भ्रष्ट हो जाए तो वह सदैव असती कही जाती है। आश्चर्य है कि 3 जगत में मैंने हजारों वादियों को जीत लिया है, परंतु खिचड़ी की हड्डियां में जैसे कोई कुकड़ या मूंग का दाना रह जाता है, तो ही यह एक वादी रह गया लगता है। यदि मैं इसे न जीतूं तो जगत को जीतने से प्राप्त किया मेरा यश भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर में रहा हूँ, एक भी शल्य शरीर में नाश करने वाला बन सकता है। क्या जहाज में पड़ा हुआ छिद्र भी डूब नहीं देता? क्या एक ईंट निकालने से सारा मकान गिर नहीं सकता? इस प्रकार उसने जीत पकड़ी के नहीं जाऊंगा। इंद्रपुति वहां से प्रभु की ओर चल पड़ा है। उस समय उसके शिष्य उसकी प्रसन्नता के नारे लगाते हो। क्या लगाते थे? हे सरस्वती कथावरण, हे वादी विजय लक्ष्मी, ऐसे लगाते हुए चलते थे। इसी प्रकार विरुदावली के नारे जिन्होंने आकाश तल को गुंजायमान कर दिया। उन 500 शिष्यों द्वारा परिवेशित इंद्रपुति प्रभु के पास आए। रास्ते में विचारते हैं कि भला इस दुष्ट ने यहाँ क्या किया कि जो मुझ सर्वज्ञ को मिथ्या आडंबर से क्रोधित किया। ये तो मेढक काले नाग को लात मारने के लिए तैयार हुआ है, चूहा अपने दांतों से दिल्ली को तोड़ने के तैयार हुआ है। वो क्या सोचता है? ये सब इंद्रपुति। अस्तु, इन विचारों से क्या, मैं अभी जाकर उनके निरुद्ध कर देता हूँ, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक ही खत्योल और चंद्रमा चमकते हैं, परंतु सूर्योदय होने पर ही स्वयं फीके पड़ जाते हैं। ऐसे वो अपने आप को मन में सोच रहे। महात्मा के लिए क्या असाध्य है, वो खुद ऐसे सोच रहे। भूखों के लिए क्या अखाद्य है, फल मनुष्य के लिए कौन सा वचन अवाच्य है, फल उसके लिए क्या देने लायक नहीं है, वैरागी के लिए क्या त्याज्य है, इत्यादि विचारों में डूबा हुआ इंद्रपुति संवत्सर के द्वार आ पहुंचा। प्रथम पौड़ी पर ठहर कर प्रभु को देखते ही इंद्रपुति विचार में पड़ गया, क्या यह ब्रह्मा है, विष्णु है, सदाशिव शंकर है? नहीं सो नहीं, क्योंकि ये तो ब्रह्मा तो बुद्ध है, विष्णु तो श्याम है, शंकर तो पार्वती सहित है। यह क्या चंद्रमा है? नहीं, ये तो कलंक युक्त है।
क्या ये सूर्य है? नहीं, यही तो कोई सूर्य तो तीव्र कांति वाला है। क्या है? मेरु है? नहीं, ये तो मेरु तो नितांत कठिन जड़ है। क्या है? कामदेव है? नहीं, कामदेव तो शरीर रहित है। हाँ, अब मैंने जाना कि ये दो शरीर सर्वगुण संपन्न अति तीर्थंकर है। सुवर्ण सिंहासन में बैठे हुए इंद्र द्वारा कोई वीर रूप को देखकर इंद्रबुद्धि सोचने लगा, अब मैं पूर्वार्जित महत्व को किस तरह रखूंगा। एक किलिका के लिए मैंने महल को गिराने की इच्छा की। एक को न जीतने से मेरी क्या महाहानि होगी। मैं जगत को जीतने वाला ऐसा नाम मैं कैसे रख सकूंगा। अब मैंने यह विचार रहित कार्य है, मन बुद्धि हास्य इस जगदीश्वर के अवतार को जीतने आया हूँ। अब मैं किस तरह इसके पास जाऊँ और किस तरह बोलूं। सारी बुद्धि देख के वो क्या सोचने लगा, अभी मैं कैसे जाऊँ, अब तो मैं संकट में पड़ गया हूँ। अब तो शिव जी ही मेरे यश की रक्षा करेंगे। यदि कदाचित महाभाग्य से मेरी यहाँ जीत हो जाए तो मैं विश्व भर में पंडित शिरोमणि कहलाऊंगा। इसी प्रकार विचार करते हुए इंद्रबुद्धि को प्रभु ने उसका नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक अमूल्य तुल्य मीठी वाणी से बोला है, हे इंद्रबुद्धि गौतम, तू यहाँ सुखपूर्वक आया है ना। भगवान क्या पूछते हैं, तू यहाँ सुखपूर्वक आया है ना। रास्ते में क्या सोचते हुए आया था, भगवान को गाली देते आया हुआ है। आपका बिल्ली में किसका झगड़ा हुआ और कोई गाली देते आपको आए तो क्या बोलेंगे आप, घर से भगाएंगे। भगवान क्या बोलते हैं मीठी पूर्वक वाणी से, तू बराबर आया है ना। प्रभु का यह वचन सुनकर सोचने लगा, अरे यह क्या, ये तो मेरा नाम भी जानता है, अथवा तीन जगत में विख्यात मेरा नाम कौन नहीं जानता। अभी भी उनको थोड़ा अभिमान है। क्या सूर्य किसे छिपा रह सकता है। यदि मेरे मन में हुए गुप्त संदेह को बतलाए तो मैं उनको सर्वज्ञ मानूं। अभी भगवान क्या थे, केवल ज्ञान। इस तरह विचार करते हुए इंद्रबुद्धि को देखकर भगवान बोले, क्या तेरे मन में जीव के विषय में संदेह है। तू वेद पदों के अर्थ को ठीक तरह से नहीं विचार सकता है, उन वेद पदों का रहस्य को सुनना है। फिर प्रभु का द्वारा उच्चारण किए गए वेद पदों की ध्वनि मंथन करते हुए समुद्र के समान, गंगापुर के समान, आदि ब्रह्म की वाणी समान सुनता है। वेद के पद के नीचे लिखे अनुसार ये थे। उनको क्या शंका थी, मनुष्य में वो बता रहे हैं, विज्ञान धन एवं देव्य भूतेभ्य समुत्थाय ताप तान्येन विनश्यति न प्रत्यक्ष शून्य इति। प्रथम तो तू उन पदों का अर्थ ऐसा करता है कि विज्ञान धन है, गमनागमन की चेष्टा वाला आत्मा। एतेभ्य यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों भूतों से मदाज्ञ शक्ति के समान है। उत्पन्न होकर उन भूत के साथ ही नाश पाता है, अर्थात पानी के बुलबुल के समान उनमें ही लीन हो जाते हैं। इसलिए पंचभूतों से भिन्न आत्मा न होने के कारण तृतीय संज्ञा नहीं है, अर्थात मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं है, परंतु अर्थ अयुक्त है। उनका संदेह क्या था कि उसका जन्म नहीं है। भगवान अभी उनका क्या करण करते हैं, निराकरण। थोड़ा ये अब तो इस ऋचा का वास्तविक अर्थ सुन। भगवान उनका अर्थ सुनाते। विज्ञान ज्ञान दर्शन का अर्थ है, विज्ञान धन का अर्थ है विज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग। विज्ञान आत्मा ही तन्मय होने से विज्ञान धन कहा जाता है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान के अनंत पर्याय है। अब ये विज्ञान धन उपयोगात्मा आत्मा के कथनशील भूतों से या भूतों के विकारों से घटादि से उत्पन्न होता है। घटादि के ज्ञान से परिणीत जो उपयोग आत्मा है वह हेतुभूत घटादि से उत्पन्न होता है, क्योंकि परिमाण को घटादि का सापेक्ष ज्ञान रहता है। इस तरह भूतरूप घटादि वस्तुओं से उनका उपयोगात्मक जीव पैदा होकर उनमें विलीन हो जाता है, परंतु उन घटादि वस्तुओं का नाश हो जाने पर उनके निमित्त से उत्पन्न होता है। इसी कारण उसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं हो सकती, अर्थात घटादि वस्तुओं के आकार नष्ट होकर किसी दूसरे रूप में परावर्तित होने पर तज्जन्य उपयोगात्मक आत्मा भी नष्ट होकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उसकी घटादि के उपयोग रूप को पहली संज्ञा नहीं रह सकती है, क्योंकि वर्तमान उपयोगतया की संज्ञा नष्ट हो चुकी है। यह आत्मा ज्ञानमय है और जो दम, दान एवं दया इन तीनों दकारों से जाने यह जीव अर्थात आत्मा है। भोग्य और भोक्ता भाव से भी शरीर भोग्य और आत्मा उसका भोक्ता है। जैसे चावल भोग्य है तो उसका कोई भोक्ता भी है, इत्यादि अनुमान से भी आत्मा को सिद्ध किया जाता है। तथा जैसे दूध में भी घी, तिल में भी तेल, काष्ठ में अग्नि, पुष्प में सुगंध, चंद्रकांता में अमृत रहता है, तो यही आत्मा में भी शरीर रहते हुए भी पृथक रहता है। इसी प्रकार प्रभु के वचन को संदेह नष्ट हो जाने पर इंद्रबुद्धि ने 500 शिष्यों सहित प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की
उसी समय प्रभु के मुख से उपनयवा, विगमयवा और द्वैवा और त्रिपदी प्राप्त कर उन्होंने द्वासंगी की रचना की। यहाँ गणतर का समाप्त होता है कि 500 शिष्यों ने वहां दीक्षा ली। बाकी क्या व्याख्यान कर दें। वर्तमान नित्यम निया परिगया चिरगण हरै निरावली चरित्रम